इस वीडियो में स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो को मैं रिव्यू करूंगा। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले, यानी कि अराउंड 1 ईयर पहले, मैं आपको स्टॉक मार्केट में हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो के बारे में बताया था। तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि क्या इस समय में क्या आपका स्टांस होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में एक टाइप का ब्लड बाथ चल रहा है, ज़बरदस्त गिरावट का माहौल है। और रसिया और यूक्रेन की जो यहाँ पे वार चल रहा है, इसके वजह से स्टॉक मार्केट में एक असर तो पड़ रहा है, निगेटिव असर तो ऑफकोर्स पड़ रहा है। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैसे इसका एडवांटेज आप ले सकते हैं। दोस्तों, जो भी मैं ये स्टॉक बताया हूँ, आज भी अगर कोई बंदा उस समय अगर इन्वेस्ट किया होता तो आज भी वो प्रॉफिट में है, राइट। तो आप देख सकते हैं जितना भी ये सारा स्टॉक है, अगर मार्केट गिरता है तो ज़बरदस्त गिरावट तो इसमें होगा, क्योंकि ये सारे स्टॉक आपको मिड कैप के अंदर आते हैं। तो मिड कैप के अंदर के स्टॉक थोड़े रिस्की तो होते हैं। अगर मार्केट में किसी भी तरह का निगेटिव का इन्वायरमेंट रहेगा, निगेटिव माहौल रहेगा दोस्तों, तो वहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट तो आप एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे। अगर निफ्टी 2% डाउन होता है तो आप यहाँ पे उसका डबल या ट्रिपल यहाँ पे गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट दोस्तों, इसके विपरीत अगर मार्केट बाउंस बैक करता है तो ज़बरदस्त ग्रोथ, सबसे हाईएस्ट ग्रोथ इसी स्टॉक में मिलने वाले हैं। ओके। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है दोस्तों, तो डेफिनेटली ये सारे स्टॉक आज भी लेना बेहतरीन साबित हो सकता है, क्योंकि ये जो गिरावट चल रहा है, आने वाले 2-3 सालों में आपको मार्केट ऊपर ही दिखेगा, और ये गिरावट में आपको ऑफ कोर्स बेनिफिट मिलने वाला है। बट अगर शॉर्ट टर्म अगर देख रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि रसिया और यूक्रेन में जो अभी वार चल रहा है, ये कितना लंबा खींच सकता है और इसके परिणाम क्या निकल के आ सकते हैं। अगर क्रूड ऑयल में अगर प्रॉब्लम आएगा, उसका रेट अगर बढ़ जाएगा, और जैसा कि आपको पता है कि बैंक में अगर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाएगा, तब दोस्तों लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल कर बैंकिंग और जो सिक्योर ऑप्शंस है वहाँ पे लोग जाने लगेंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए जो है स्टॉक मार्केट में एक गिरावट का माहौल देखने को मिलेगा। बट जिस तरह से ये वार का सिचुएशन अभी चल रहा है, उसके वजह से मार्केट आपको मालूम होगा कि अराउंड 5% एक ही दिन में क्रैश हो गया था। और ये सिचुएशन अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है। ये जो बाउंस बैक आपको दिखाई दे रहा होगा 2.5% के अराउंड, वो वो दोस्तों ये बाउंस बैक इसलिए है क्योंकि अमेरिका जो है इस वार में हिस्सा नहीं लेने वाला है, वो यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है। तो इस कंडीशन में स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर अगर नाटो नाटो मीन्स जो भी नाटो के देश हैं, ओके, जो भी 20 देश नाटो के अंदर हैं, वो अगर अटैक करते हैं तो ये वर्ल्ड वार का भी सिचुएशन हो सकता है, जो जिसकी संभावना बहुत ही कम है। बट कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अ, जो रसिया है, यूएसएसआर जब टूटा था, तो दोस्तों रसिया का ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो यूएसएसआर को जो है, सारे देश को वो जो है कब्जा कर ले। में भी कोई भी पॉसिबिलिटीज़ को आप नकार नहीं सकते हैं। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ भी है, हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है। बट यहाँ पे अगर कहीं यूरोप के देश, नाटो के अगर देश यूक्रेन के सपोर्ट में अगर अपना सैन्य सहयोग अगर देते हैं यूक्रेन को, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बात आगे बढ़ सकता है और स्टॉक मार्केट के लिए खतरा हो सकता है। तो जब तक ये माहौल बना हुआ है, तब तक स्टॉक मार्केट में एक कंसोलिडेशन का फेज तो ज़रूर देखने को मिलेगा। आप रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो ज़बरदस्त रैली होता है वो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाता है, तब आप रैली एक बार फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इतिहास में ऐसा हुआ है कि जितने बार गिरावट हुआ है, उतने बार ज़बरदस्त तरीक़ा से बाउंस बैक किया है स्टॉक मार्केट। इससे पहले आप कोविड का सिचुएशन देख लीजिए, नोटबंदी देख लीजिए, या डॉट कॉम बबल देख लीजिए, 2008 का देख लीजिए, और 9/11 हमला देख लीजिए। जितना बार भी आप देखेंगे, स्टॉक मार्केट जितना बार गिरा है, डबल रीबाउंस किया है।
तो दोस्तों मुझे लगता है कि इसको एज अ अपॉर्चुनिटी आपको समझना चाहिए और अपने स्टॉक में आपके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक है उसको काट कर लॉस बुक मत कीजिए। लॉस अभी दिखाई दे रहा है बट लॉस हुआ नहीं है, जब आप बुक कर लेंगे तब लॉस हो जाएगा। ये इस बात को ध्यान दीजिए। उसी टाइप से जैसे प्रॉफिट आपके पोर्टफोलियो में दिखता है कि आपको प्रॉफिट हुआ है, बट रियलिटी में प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है क्योंकि आप प्रॉफिट बुक नहीं किए हैं। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पे जो भी लॉस दिखाई दे रहे हैं वो बस ऑन पेपर हैं, बट आने वाले 2-3 सालों में अगर देखेंगे तो स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाएगा। और ये जो स्टॉक मैं बता रहा हूँ ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं और बहुत ही हाई ग्रोथ हैं। ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पे नज़र आएगा इन सारे स्टॉक में, और आज भी अपने जगह पे अच्छे बने हुए हैं। मुझे कब इन स्टॉक में कोई खराबी अभी नज़र नहीं आ रहा है। कोई ऐसा कारण नहीं मिल रहा है जिसके वजह से मैं इन्वेस्टमेंट बंद कर दूं या फिर प्रॉफिट बुक कर लूं, सेल कर दूं इन स्टॉक को। ओके, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या आज के डेट में इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं देख सकते हैं कि 12/4/2021 को ये वीडियो बनाया था और इसमें इन सारे स्टॉक के बारे में बताया था। आज भी उस समय जो लोग स्टॉक लिए होंगे आज भी प्रॉफिट पर ही हैं, तो उनको तो अभी भी घबराना नहीं चाहिए। हालांकि अगेन जो जितना प्रॉफिट हो रहा होता है वो कम हो गया होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज ऐसा सिचुएशन अभी चल रहा है। मार्केट हमेशा ऊपर दोस्तों नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ बहाना लेकर कभी ना कभी नीचे भी आएगा, और उस नीचे जब आएगा तो उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लीजिए, आप उसमें और भी ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए। बॉटम किसी को भी नहीं मालूम है, बट आपको बाई ऑन डीप एसआईपी के बेसिस पे आपको अच्छे स्टॉक में परचेस करना ही करना है। ओके दोस्तों, तो मैं एक एक करके इन सारे स्टॉक को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहला हो गया हिंदुस्तान फूड। ऑफ कोर्स हिंदुस्तान फूड, इन जितने भी स्टॉक मैं आपको बताया हूँ सेपरेट, इन सारे स्टॉक के बारे में मैं डिटेल में बता दिया था आपको। तो आप इसका प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं कि इनका फाइनेंशियल क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग है, और फंडामेंटल कैसा है, वैल्यूएशन क्या है। सो सब कुछ आप देख सकते हैं। जब मैं दोस्तों वीडियो बनाया था तो बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे ये सारे ट्रेड हो रहे थे। जब मार्केट रिबाउंस होगा तो अगेन फिर से ये हाई वैल्यूएशन पर ही ट्रेड करने वाले स्टॉक हैं। तो आज आपको अगर फेयर वैल्यूएशन पे ये सारे स्टॉक अगर मिल जाते हैं तो बेहतरीन होगा। अभी अगर आप निफ्टी 50 के स्टॉक अगर देख लें या टॉप 100 जो कंपनी है उनको अगर आप देख लें, तो वहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि जैसे मान लीजिए टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, तो नो डाउट ये सारे स्टॉक तो बेहतरीन है ही, बट इतना ज़्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओके, वहाँ पे कहीं ना कहीं रिटर्न कम देखने को मिलेगा क्योंकि ये अगेन बहुत लो रिस्की स्टॉक होते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी 1-2 दिन में डूब जाएगा, उस डूबने में भी बहुत सालों का समय लगता है, तो इतना आसान नहीं है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, अच्छा रिटर्न देते हैं। तो वेल नोन कंपनी के अगर आप स्टॉक लेते हैं टॉप 100 या टॉप 50 या टॉप 30 के अगर स्टॉक अगर लेते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे तो एक आपको बोल सकते हैं कि एक सिक्योर फील तो आप ज़रूर करेंगे, बट उतना ज़्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उधर। बट ये जो स्टॉक है जो मैं बता रहा हूँ, ये गिरावट होगा तो ज़बरदस्त गिरावट होगा, बट अगर रीबाउंस अगर करेंगे तो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगा। ओके, और हमेशा वैल्यूएशन इसका बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलता है इन सारे स्टॉक का। दोस्तों अगर फर्दर मार्केट में गिरावट होता है तो इन सारे स्टॉक को आप बाई कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे मैं प्राइस यहाँ पे बताया हूँ उस प्राइस से नीचे अगर वो जाएगा तो आप ले सकते हैं। ओके, अगर इस पे अगर 5% का अगर और गिरावट होता है तो बेहतरीन है दोस्तों। आपको अगर लॉन्ग टर्म का विज़न है, 2-3 सालों का विज़न है, तो अभी करंट वैल्यूएशन पर भी लेते हैं तब भी आपको एडवांटेज ही मिलेगा। ओके, क्योंकि देखिए ये एक्सटर्नल चीज़ें हैं, स्टॉक में प्रॉब्लम नहीं आया है। इन्फो एज, एचएलई, ग्लासकोट, दीपक नाइट्राइट, बोरोसिल, डिक्सन, एल्किल अमाइन, टाटा मोटर, एफएल, इन सारे स्टॉक में कोई ऐसा सच फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं आया है। ये एक्सटर्नल न्यूज है। एक्सटर्नल न्यूज मीन्स वार का सिचुएशन है जिसकी वजह से स्टॉक गिर रहा है। तो ये दोस्तों बहुत ही बेस्ट मौका होता है इन्वेस्टमेंट का। जब स्टॉक भाग रहा होता है ना तो सब लोग इन्वेस्ट करते हैं, बट जब गिर रहा होता है तो कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। और सच्चाई तो ये है कि बॉटम दोस्तों किसी को भी नहीं मालूम है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये बेस्ट मौका है इन्वेस्ट करने का। ऐसा नहीं है कि सारा फंड लगा दें, नहीं, धीरे धीरे करके लगाएं। लाइक कैश को हमेशा अपने पास रखें। ऐसा नहीं कि सारा कैश लगा दिए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा।
5%, 10% करके, जैसे जैसे स्टॉक मार्केट गिर रहा है, क्योंकि बॉटम नहीं मालूम है ना। अगर बॉटम मालूम होता तो फिर तो आप कैश को रिजर्व करके रखते और उसी बॉटम पे लगा देते, बट ये तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो अब धीरे धीरे करके आप लगाइए, जैसे जैसे मार्केट करेक्ट होता है तो अभी मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, तो एक एक स्टॉक के बारे में मैं अभी अगर बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं अभी इसको बता नहीं रहा हूँ। बट ऑफकोर्स आप जो है टेक्निकल एनालिसिस करके और जितने भी सपोर्ट्स बन रहे हैं उस सपोर्ट्स पे आप ज़रूर बाई ऑन डिप कीजिए। इट्स अ बेस्ट, मैं बोलूँगा कि बेस्ट मौका है बाई करने का। स्टॉक मार्केट जितना गिरेगा उतना स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, और मान के चलिए कि 6 मंथ या 1 ईयर के लिए, ओके, वर्स्ट सिचुएशन में आप मान के चलिए कि 1 ईयर तक स्टॉक मार्केट में कोई रिकवरी में भी ना हो, बट आने वाले कुछ समय में ज़बरदस्त रीबाउंस होगा, मेरा ऐसा मानना है। और इतिहास अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में तो हमेशा दोस्तों ऐसा ही हुआ है। तो इट्स अ बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं ये जो पोर्टफोलियो है, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए हिंदुस्तान फूड में अगर 2 स्टॉक, एफएल इंडिया में 4 स्टॉक, टाटा मोटर में 12 स्टॉक, इन्फो एज में 1, एचएलई ग्लासकोट में 1, दीपक नाइट्राइट में 4, अल्काइल एमाइन में 3, डिक्सन में 2, बोरोसिल में 1, अगर आप लेते हैं तो दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा मिनिमम 50,000। तो आप ऐसे कर सकते हैं 50,000 के स्लॉट में अगर 2 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 4 टाइम जब जब मार्केट गिर रहा है, हर एक बाई ऑन हर एक गिरावट में आप ले सकते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि मार्केट गिरेगा ही, कोई फिर से रीबाउंस होगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो क्या होता है दोस्तों कि उस कंडीशन में जब ऊपर जा रहा होता है, मान लीजिए कि आपके पास 2 लाख रुपया है, आप 2 बार में बाई ऑन डीप करके 1 लाख इन्वेस्ट कर दिए, 1 लाख बचा हुआ है, बट उसके बाद से धड़ाधड़ स्टॉक मार्केट रॉकेट हो गया और ये सारे न्यूज़ जो है वो सेटल हो गए। तो क्योंकि रॉकेट हो गया स्टॉक, तो उस समय भी आपको अपॉर्चुनिटी होता है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अभी अभी रॉकेट हुआ है, 2 दिनों से लगातार 7-7, 8-8% भाग रहा है स्टॉक। तो फिर वहाँ पर भी क्योंकि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी का एक माहौल हो जाता है, तो वहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब रीबाउंस करेगा स्टॉक तो अपना ऑल टाइम हाई को भी तोड़कर आगे निकलेगा, राइट। ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट अब ख़त्म होने वाला है, गिरने वाला है, इतना भी एज सच प्रॉब्लम नहीं है। हिस्ट्री में इससे बहुत बड़े बड़े इवेंट हो चुके हैं और उसके बाद भी स्टॉक मार्केट रिकवर किया है। तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं चाहिए और इसको एज अ अपॉर्चुनिटी समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आप 2 साल का विजन है तो दोस्तों अभी 5% गिरा था, फिर 2.5% जंप लगा दिया, तो इस पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी लेट हो गया, अभी भी लेट नहीं हुआ है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी इस वैल्यूएशन पे लगा दिए तो और नीचे गिर जाएगा, तो आपको अफसोस होना चाहिए कि काश में थोड़ा और वेट कर लेता और नीचे बॉटम में इन्वेस्ट कर देता। दोस्तों ये किसी को भी नहीं मालूम है क्या सिचुएशन होगा, नो वन, कोई भी नहीं बता सकता आपको। तो ये हमारा एडवाइस रहेगा। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।